थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। हम लोग ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, याद है? जब स्क्वायर रेक्टेंगल किसी भी चीज की बात करो तो ये देखते हैं कि कितनी एरिया उस पे पदार्थ को अगर हम लोग लें तो ये कितनी जगह लेता है, वो इसका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन या वॉल्यूम। ठीक है, ठोस पदार्थ कुछ जगह लेता है। हम लोग खुद में ठोस पदार्थ हैं, कुछ जगह ले रहे हैं। जब बैठ रहे हैं तो कुछ जगह ले रहे हैं, कुछ चौड़ाई में ले रहे हैं, कुछ लंबाई में ले रहे हैं, कुछ ऊंचाई में ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इस कमरे को ले लें, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये एक जगह लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस पूरी जगह के बारे में मालूम पड़ जाए कितनी जगह घेरी हुई है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, अब देखते हैं कि कौवे की कहानी सुनी, कौवे की, मिस्टर क्रो की कहानी सुनी है ना? एक बार वो बहुत प्यासे थे, तो मटके में पानी बहुत थोड़ा सा था, तो उन्होंने क्या किया, कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई ठोस पदार्थ डाला तो उसने कुछ जगह घेरी, जब कुछ जगह घेरी तो पानी क्या आ गया? ऊपर। फिर दूसरा ठोस पदार्थ डाला, उसने कुछ जगह घेरी और पानी ऐसे ऊपर आता रहा। कैसे आ रहा था? ये जैसे हम लोगों ने लिया, इतना लिया है, ठीक है, इसके अंदर ये डाला, थोड़ा जगह घेरता जाएगा। इसके अंदर हम लोग दूसरा झाड़ देंगे और जगह घेर रहा है, तीसरा डालेंगे और चौथा डालेंगे और पानी ऊपर चला आ रहा, पांचवा डाला। अब देखिए, ये ठोस पदार्थ क्या कर रहे हैं? जगह घेर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो क्या करता है? कुछ जगह घेर रहा होता है, और वो जितनी जगह घेरता है वो कहलाती है उसका आयतन। ठीक है, क्या कहलाएगी? उसका आयतन। अब कई प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ सीधे होते हैं देखने में। जैसे कि ये ले लें, इसमें देखिए, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ही ऊंचाई, गहराई। ठीक है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई, आप कह दें, सब क्या है? बराबर। जब ऐसी टाइप की कोई चीज हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? घन या घन। स्क्वायर होता है ना, ये जो एक हिस्सा है ये वर्ग है। ठीक है, जब ये पूरा हो गया, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, तो क्या कहलाए? घन या क्यूब। घन या क्यूब। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई बराबर हो, ऐसे टाइप का चीज हो। लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, इस तरह के ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? घन या क्यूब। ठीक है, घन या क्यूब। अब इस डब्बे को ले लो, लंबाई, चौड़ाई कुछ अलग अलग लग रही है, ऊंचाई तो बहुत ही अलग है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर ना हो तो उसे क्या कहेंगे? घनाभ। क्या कहेंगे? घनाभ। तो इसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। कोई हो सकता है दो बराबर हो, पर तीनों बराबर नहीं होंगे। कैसे? ऐसे ले लें, मिठाई का डब्बा, संदूक, कमरा। कमरे की लंबाई क्या चौड़ाई के बराबर है? लंबाई चौड़ाई बराबर है? देखो, गौर से देखो, लग रहा है?
लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है और ऊंचाई भी अलग है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब अलग हो तो क्या होगा, घनाभ। तो ये कमरा कैसा है, घनाभ की तरह है। इसको हम लोग घनाभ कहेंगे या क्यूबॉइड। क्या कहेंगे, क्यूबॉइड। जब सब चीज एक जैसी हो तो क्यूब, अलग हो तो क्यूबॉइड। एक जैसा हो तो घन, अलग जैसा हो तो घनाभ। ठीक है। अब गौर से देखिए तो ये छोटे छोटे घन से हम पूरे एक घनाभ को बना सकते हैं। देखो एक क्या है, घन। मान लो इसकी जो है हर साइड 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर गहराई, ठीक है, या ऊंचाई। दो को जोड़ दिया, अब ये देखो घनाभ बन गया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की लंबाई, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर की गहराई। ठीक है, करके देखो, मिला के देखो दोनों क्या होता जाता है। अब देखिए कई मैंने आप लोग को दे दिए हैं, आपस में ले दिए। देखिए 2 मिलाया तो एक तरह का घनाभ बन गया, 3 मिलाया फिर एक घनाभ, 4 मिलाया फिर एक घनाभ बन गया। ऐसे बना सकते थे, ठीक है। और कैसे बना सकते थे, इसको ऐसे रख सकते हो, कैसे रख सकते हो, हर तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बदलेगी नहीं। अब अगर इसके बारे में हमें फाइंड करना हो, पता करना हो कि ये कितनी जगह घेरता है, तो मालूम पड़ गया कि ये घन है और घन से हम लोग घनाभ बना सकते हैं। पर ये कितनी जगह घेरता है कैसे मालूम पड़ेगा, चलो देखो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मालूम है, तो इसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन यानी कितनी जगह ये घेर रहा है, इसको हम लोग वॉल्यूम भी कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉल्यूम। और बड़ा ही आसान तरीका है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तीनों को गुणा कर दो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा कर दो। घन में तो तीनों इक्वल ही होते हैं, जो लंबाई वही चौड़ाई वही ऊंचाई। तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 3 बार L को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितने का है, 1-1 सेंटीमीटर का ना, तो इसका कितना होगा वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। गौर से अगर याद करो तो जब हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे थे, रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, यानी वर्ग की बात कर रहे थे, तब हम लोग का क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था ना। जब भी यूनिट आती थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे टाइप की आती थी। क्यों, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें होती थी। यहां पे क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीजें हैं, तो 3 बार सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी कभी हम किसी ठोस पदार्थ के जो है बारे में पता करेंगे कि इसका कितना जगह घेरता है, कितने में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। 3 चीजें आएंगी ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो ये 3 चीजें आएंगी उससे। अब कोई भी चीज अगर हम लोग लें तो ये इनसे ही बनी होती है। जैसे हम लोग ने लिया, ये एक घनाभ है, ठीक है, ये क्या है, घनाभ है। इस घनाभ का अगर हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना हो, फॉर्मूला यही है, दोनों निकाल सकते हो, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों एक ही तरीके से, बस बराबर है या अलग अलग है, फर्क यही है। तो अगर हमें इसका निकालना हो, लंबाई कितनी लग रही है आप लोग को, 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर,
गहराई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितना आया? 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 × 1 × 1 इज 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब। घन कितने का था? 1 सेंटीमीटर क्यूब का। घनाभ कितने का आया? 2 कितने से बना ये? 2 घन से बना ना, तो 2 घन से बना तो 2 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चाहे ऐसे रखो चाहे और रखो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, कितने? 6। तो इसका घनाभ का कितना आयतन आएगा? कितने हैं? तो घनाभ का आयतन कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब एक किसी भी घन का मालूम हो तो घनाभ उन्हीं से बन के निकलते हैं, सबका मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी भी डब्बे को किसी भी जगह का मालूम करना हो कि ये डब्बा कितनी जगह घेरता है, तो इसके अंदर ये डालना चालू कर दो। ठीक है, हमने एक एक डालना चालू किया। ठीक है, अब ये देखें 6 का आया और ये इतनी सी जगह हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हल्का सा काट के 2 और लगा सकते हैं। कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 1.5 और आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7.5। ठीक है, तो 7.5 इसकी एरिया हो जाएगी। तो किसी भी चीज को निकालने के लिए जो मिनिमम यूनिट होती है वो क्या होती है? एक घन। 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक घन। इससे ही सब बना सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर बड़े बड़े डब्बे होते, जैसे टीवी के डब्बे आते हैं, तो टीवी के डब्बों से ही हम कमरा भर सकते हैं। 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा, ऐसे ही तो टीवी का स्टोर रूम कहीं होता होगा, कहीं ना कहीं ऐसे होते होंगे। तो अगर मान लो इस कमरे की हमें एरिया निकालनी है और हमें एक तरह के डब्बे हैं, तो डब्बे लगा के देखते जाओ, एक डब्बे का एरिया वॉल्यूम मालूम हो गया तो पूरे कमरे का जितने डब्बे हैं मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आपके पास। ठीक है, तो आयतन में हम लोग ने आज क्या पढ़ा? घन या क्यूब पढ़ा, घनाभ या क्यूबॉइड पढ़ा। घन में क्या था? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक जैसे थे, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी थी। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होगी, कोई ना कोई अलग जरूर होगी। इसका आयतन या वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है? तीनों को बस गुणा कर देना है, चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो। ये निकालोगे तो अपने आप ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये निकालोगे तो कोई ना कोई अलग होगा ही। ठीक है, चलो एक मान लो ये कागज हमने लिया। ठीक है, इस कागज से कुछ चीजें बनाने का मन कर रहा, क्या बना सकते हैं इससे? हम चाहें तो जैसे मिठाई का एक डब्बा बनता है वैसे बना सकते हैं, देखने में जैसे क्या लगेगा? ठोस पदार्थ टाइप का। या इसको हम गोल कर सकते हैं। ठीक है, गोल कर देंगे तो कैसा बन जाएगा? एक सिलेंडर की तरह। ठीक है, गोल करेंगे तो एक सिलेंडर की तरह बन जाएगा। अब इसके अंदर कुछ सामान भरा जा सकता है। ठीक है, कुछ सामान भरा सकते हैं गोल करके। अब गोलाई देखिए ऐसे भी गोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, वरना ऐसे भी गोल कर सकते हैं। लंबाई में गोल कर दिया। तो किसी कागज को गोल करके हम लोग क्या बना सकते हैं? सिलेंडर बना सकते हैं। चौड़ाई में गोल किया तो ऐसा बना, लंबाई में गोल किया तो ऐसा बना। अच्छा देखिए कि किसमें ज्यादा जगह होगी, किसका आयतन ज्यादा होगा? बराबर होगा।